हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू एट ग्रीन स्टार यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे छात्राओं, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार में। आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। 10th क्लास का जो नया चैप्टर है, हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 3 के बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 3? जो आपका चैप्टर 3 है उसका नेम क्या है? सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, pair of linear equations in two variable। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपके पास दो वेरिएबल होंगे, उनमें क्या होगा, आपके पास लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर होगा। पेयर मीन्स जोड़ा, लीनियर इक्वेशंस मीन्स आपने पढ़ा होगा लीनियर पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1, सो द वेरिएबल आर इक्वेशंस इज कॉल्ड लीनियर। पेयर मीन्स आपके पास उसके दो जोड़े होंगे, यानी दो इक्वेशंस होंगी इन टू वेरिएबल, जहां पर आपके पास क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बेसिक के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते क्या है टू वेरिएबल में? सो एन इक्वेशन, मैं लिख रहा हूं, एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c, where a, b and c are real numbers। तो यहाँ पर आपके पास a और b और c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। एंड a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास कोई इक्वेशंस है किस फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी। आपके पास यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म की इक्वेशंस होंगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो जहां पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज नॉन जीरो, मीन्स दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, दे आर रियल नंबर्स। ये आपके पास जीरो नहीं होंगे, और सी भी क्या आपके पास, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए बी और सी क्या होंगे, आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पेयर है उन लीनियर इक्वेशंस का। तो मैं यहाँ पर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि आपके पास दो वेरिएबल हैं और लीनियर इक्वेशन है, उनका पेयर है, तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास देखो कितनी लीनियर इक्वेशंस हैं, आपके पास दो हैं, यानी क्या बोलेंगे, पेयर। linear equations means x and y are variables and highest power means power of x and y is 1, so is linear equations equal to 0। two variable x and y are two variable, so there are two variables which are in degree 1, so this is called the pair of linear equations in two variable। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, दो linear equations हैं, उनका पेयर है, तो उनको आप क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर a1 b1 c1 आर द constant term, they are real numbers, and a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y, and c1 is the constant term। a2 is the coefficient of x in the second term, second equation, b2 is the coefficient of y, and c2 is the constant term in the second equation, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं, टू वेरिएबल्स में उनका पेयर क्या होता है। तो आपके पास जो इक्वेशन होगा इस फॉर्म की ax प्लस बी वाई प्लस सी,
तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास चैप्टर का नेमिंग क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी आपके पास लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में कितनी होंगी, उनका पेयर होगा। ठीक है, क्या होगा, उनके पास पेयर होगा, आपके पास ऐसी ऐसी दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास दो वेरिएबल में कोई इक्वेशंस हैं और उनका पेयर है, तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर टू मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, नंबर वन फर्स्ट मेथड इज द solutions of linear equations. So there are basically two types of method. There are two types of methods to find out the solution of linear equations. अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, आप लिख सकते हो टू में, सिंपल लिख रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस आपके पास टू वेरिएबल में है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उनका पेयर होगा, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आपके पास दो मेथड हैं, two methods, two types of method. Number one is graphical method. नंबर वन कौन सा होगा, graphical method. And the number two second is algebraic method. ठीक है, कौन सा होगा आपके पास, algebraic method. ठीक है, एक आपके पास होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी आपके पास एक प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, उनको हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रा मीन्स हम वहां पर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, आपके पास वेरिएबल होगा, उनमें हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, आज स्टार्ट हो गया है, तो आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड के बारे में। ठीक है, तो कृपया आप बच्चों अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठो, ताकि आप अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना सको, उनको अपनी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में लिख सको और उनको बाद में रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, then how we find out the solution of linear this type of equations. So there are two types of method, first is graphical method and second is algebraic method. So let us introduce about the graphical method. ठीक है, तो पहले हम ग्राफिकल मेथड का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हम ग्राफ को कैसे डिनोट करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट मेथड कौन सा, यहाँ पर ग्राफिकल, ग्राफ, आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आपके पास ऐसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, स्टार्टिंग में उनसे रिलेटेड आप क्या करोगे, हर एक दो इक्वेशंस होते हैं आपके पास, एक इक्वेशंस हमने मान लिया हमारे पास ये, एक इक्वेशन हमारे पास ये, तो उन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, वहां पर एक्स और वाई के पॉइंट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उनको हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद उनको हम जैसे तैसे करके जो मिलाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ग्राफ आएगा। वैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 के अंदर जो लीनियर वेरिएबल होता है, लाइक लीनियर इक्वेशंस मींस वेरिएबल में इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो हम ले लेते हैं, लेकिन इक्वेशन क्या लेते हैं, इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो आपके पास लीनियर इक्वेशंस और लीनियर वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। तो आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा आता है इनका, एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है। क्वाड्रेटिक का कैसे आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला की शेप में आता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि इनका ग्राफ कैसे आता है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है। तो देखो अगर हमारे पास इस तरह से कुछ ax a1x प्लस
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट निकालेंगे, यानी x और y के पॉइंट निकालेंगे, मींस हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे देखो, अगर आपके पास ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या आएगा, c1 जाएगा उस साइड में, माइनस b1 जाएगा, माइनस b1y। ठीक है, अब यहाँ से x क्या होगा, माइनस c1 माइनस b1y डिवाइड बाई a1। तो यहाँ से आप y का कुछ भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो आपके पास ये ऐसा कुछ एक टेबल बनेगा जहां पर आपको 2 या 3 आपके पॉइंट ले सकते हैं। आपने यहाँ पर y को कुछ रखा, x कुछ वैल्यू है, ठीक है, 0 नहीं है ये। यहाँ पर आप y कुछ भी रखोगे, x कुछ भी आएगा, यहाँ पर y कुछ भी रखो, x कुछ भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास ऐसे ऐसे 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या लोगे यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन में, x इक्वल टू माइनस c2 माइनस b2y डिवाइड बाई a2। तो आप यहाँ से भी क्या निकालोगे, यहाँ से भी आप एक ऐसे ही टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर आपके पास x और y के पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर 3, और x की क्या है, 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। उनसे आप क्या करोगे, ग्राफ को प्लॉट करोगे। तो आपके पास यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ग्राफ को निकालने की, ठीक है। हम ग्राफ से कैसे इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज है। वो कैसे हैं, अगर आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनकी लाइंस यानी इनका ग्राफ, इनकी लाइन कैसी आती है, अगर वो आती है पैरेलल लाइंस, कैसे आती है, पैरेलल लाइंस, तो आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास जो पैरेलल लाइन होती है वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आपको उन दोनों पॉइंटों पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, दो लाइनों पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपके पास दोनों लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो लाइंस हैं, जो हमारे पास ग्राफ लाइंस हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। जिस तरह से अगर हमारे पास ये, मान लिया हमारे पास ये एक इक्वेशन ये आई, एक ये आया, तो यहाँ पर एक ग्राफ क्या हो गया, कट कर गया, इंटरसेक्ट, तो हमें कितना सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन मिला। इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, मीन्स देयर विल बी ओनली सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ है, ग्राफ लाइन है, वो कॉन्साइड कर जाए, कॉन्साइड मतलब ओवरलैपिंग हो जाए। जैसे मेरा ये हैंड है, मैं हैंड के ऊपर हैंड रख दूं, क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, बिल्कुल इसे ओवरलैप कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्साइड करना। जैसे अगर आपके पास एक की ग्राफ लाइन ये आई है, ठीक है, इस फॉर्म में आई, तो दूसरी भी क्या आई, बिल्कुल इसके ऊपर है, तो क्या बोलते हैं, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। यानी यहाँ पर दोनों लाइंस के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कॉमन होंगे, जो हम क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट टर्म, मींस a1 b1 and c1, a2 b2 and c2. So firstly we find out the ratio of these coefficients, this constant term, then we determine the solution of by graphical method, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब उनका ग्राफिकल मेथड के द्वारा क्या करेंगे, हम उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपने देखा होगा कि हम कैसे इनका ग्राफ निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो देखो, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे हो सकती है। नंबर 1 इज, if a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, और ये हो भी सकता आगे, नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। if these three ratios are not equal, so pair of linear equations is consistent, means pair of linear equations are intersecting at a point। तो क्या लिखोगे, पेयर ऑफ
linear equations is consistent and intersecting at a point and intersect at a point। तो क्या होगा, आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी उनका ग्राफ किस प्रकार से आएगा, वो क्या होंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रेड पेन से डिनोट कर रहा हूं। देखो आप, अगर हमारे पास ये इक्वेशन आई, ये लाइन ग्राफ की लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 का, और एक दूसरी जो इक्वेशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसे आया a2x प्लस b2y प्लस c2। ये कब आएगा, जब आपके पास ये रेशियो इक्वल नहीं होंगे, तो आपके पास ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये क्या देगा, आपको ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अगर आपके पास ये रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगी, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो आगे देखो नंबर सेकंड, इफ a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 divided by b2 but not equal to c1 divided by c2, then pair of linear equations is inconsistent and and parallel and they will form parallel lines। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, is inconsistent and form parallel lines, form parallel lines। ठीक है, parallel lines। ठीक है, and no solution, क्या मिलेगा आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एंड यूनिक सॉल्यूशन। ऊपर वाले में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अगर देखो हमारे पास कुछ ये ऐसा ग्राफ आता है, जैसे हमने एक इक्वेशन ये ली और एक इक्वेशन ये मान ली। ठीक है, तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे आपके पास, दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारे पास इक्वेशन किसका है, a1x प्लस b1y प्लस c1, और एक किसका है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, अगर आपका इनका रेशियो, फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो। ठीक है, आपके पहले दो रेशियो इक्वल होंगे, लास्ट वाला इक्वल नहीं हो तो कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। अब ये देखो, ये दो लाइंस है हमारे पास, पैरेलल लाइंस है, कहीं पर मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं इंटरसेक्ट हो रही, तो इनके बीच का गैप क्या, बिल्कुल कांस्टेंट है। सो these are called parallel lines and they will form in parallel lines and no inconsistent। क्या बोलेंगे हम, pair of linear equations is inconsistent and form parallel lines, और so we get no solution, हमें क्या मिलता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब आप ये सेशन शुरू करो तो कृपया कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम करने जा रहे हैं थर्ड कंडीशन के बारे में, वो क्या होता है, तो आइए हम करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो स्कूल में कई बार क्या होता है कि हमें कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो आपके पास बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल है ग्रीन स्टार, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मैथमेटिक्स का कोर्स लेके आए आपके पास। ठीक है, आगे देखो क्या करते हैं, इफ a1 डिवाइड बाय a2
इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। अगर आपके पास तीनों रेशियो इक्वल हैं, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और क्या होगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे होगा देखो बताते हैं। और क्या देगा आपको ये? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, एंड प्रोवाइड एंड विल फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और आपके पास लाइंस क्या करेंगी? कंसाइड, ठीक है, एंड लाइंस, ग्राफ लाइंस कंसाइड ईच अदर, ठीक है, क्या बोलेंगे? एंड ग्राफ लाइंस, आपके पास जो ग्राफ लाइंस है वो क्या करेंगी? कंसाइड करेंगी, मीन्स ओवरलैपिंग करेगी, ठीक है, कंसाइड्स। तो आपके पास जो ग्राफ लाइंस होगी वो क्या करेंगी? कंसाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अगर आपने इस इक्वेशन का ग्राफ नोट किया, जैसे मैंने बताया था वैल्यू निकाल के, तो ये ऐसे कुछ आया, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहे हैं। जब आप इसका तीन जो हमें पॉइंट निकाले थे पीछे, एक्स की वैल्यू निकाल के -C2 -B2y डिवाइड बाई A2, वहां से हमने पॉइंट रखे, y का रखा, x का या y का रखा x का, तो हमने तीन वैल्यू निकाली, ठीक है, वो भी क्या आ रही है? कुछ ऐसे इस पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? बिल्कुल सेम इसी पर आएगा, यानी पहले वाले जो लाइन है उसी के बिल्कुल ऊपर वो लाइन आ रही है, कंसाइड कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? को इंसिडेंट लाइंस कंसाइड, ठीक है, लाइंस कैसे होंगी? कंसाइड, कंसिडेंट होंगी। सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो कैसे होगा? कंसिस्टेंट। व्हाट इज डिपेंडेंट? व्हाई वर्ड यूज देयर इज यूज डिपेंडेंट? डिपेंडेंट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इसका होगा, तो इसका सॉल्यूशन इस पे डिपेंड करता है या इसका सॉल्यूशन इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं तो यहाँ पर हर एक पॉइंट क्या है? डिपेंडेंट है ईच अदर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अगर कुछ कंसेप्ट मिसिंग हो तो वहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट दोबारा लेके देखो, इससे अच्छा रहेगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, ठीक है। तो हमने हमने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक मेथड। क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रिक मेथड। सो अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा? अलजेब्रिक मेथड में आपको, वैसे तो आपके पास तीन मेथड हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। आगे हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक मेथड। तो इसमें क्या है? तीन मेथड है। एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन, substitution method means there will be substitute, and second one is the elimination method means we can eliminate one variable, तो हम वहां पर एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो पहले दो मेथड हैं वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में हैं, लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपके क्या है? सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सो फर्स्ट we introduce about the substitution method. Substitute, what is substitute? N variable that displaces the other variable, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, वहां से आपका क्या होगा? एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो फिर क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आपके पास दो इक्वेशंस है यहाँ पे, देखो, तो हम फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आगे है a2x प्लस
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो हाउ वी कैन सोल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलें, जैसे हमने ग्राफ नोट किया था, अगर हम लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाली, क्या आया, माइनस c1 माइनस b1y डिवाइड बाई a1, इसकी फॉर्म में आया। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा ये पूरी जो इक्वेशन होगी वो y की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, एंड दिस method is called substitution method. So then from there we can find out the values of y, and after that we put here y and then we get the values of x. हिंदी में समझता है, आपका ये स्किप हो गया होगा, तो देखते हैं। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ली हमने, अब इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी ये इक्वेशन है y में चेंज हो जाएगी। तो हम वहां से क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकल के आएगी, उस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कर लोगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है, ओके। आइए हम आगे पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है देखते हैं हम। There is a word elimination is formed from the eliminate means खत्म करना, दूर करना, एक चीज को पूरी तरह से नष्ट करना, तबाह करना, ठीक है। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपके पास ऐसे कुछ दो इक्वेशंस हैं, तो इनको आप एक वेरिएबल को कैसे एलिमिनेट करोगे। देखो यहाँ पर a1 a2 is the coefficient of x into equations and b1 and b2 are the coefficients of y in both of the equations, c1 and c2 are constant। अगर हमें किसी एक वेरिएबल x या y को एलिमिनेट करना है तो their should be coefficient should be equal in both of these equations। या तो आप a1 और a2 को इक्वल कर लो या b1 और b2 को इक्वल कर लो, ठीक है। अगर हम इनमें से किसी एक को इक्वल कर लेते हैं और उनको प्लस या माइनस करने पर, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगा, ठीक है। उनको प्लस या माइनस करने पर, मान लिया हमने b1 और b2 इक्वल हो गए, तो या हमको माइनस करें तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यानी a1 प्लस में 2x, यहाँ से कुछ न कुछ होकर हमारे पास x आएगा, यहाँ से c की फॉर्म कुछ आएगा, तो क्या निकलेगा, आपके पास x निकल के आएगा। अब उस x को आप किसी भी एक वेरिएबल में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज क्या किया है, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम इसका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसे बोलते हैं, कि हमारे पास ऐसी कोई दो इक्वेशन होंगी इस टाइप की, जहां पर x और y दो वेरिएबल होंगे, नहीं पावर क्या होगी, 1 होंगी, ठीक है। क्या बोले उनको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो आप अगर इनका सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो आपके पास दो मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। आप ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ते हो कि आपके पास वहां पर 3 कंडीशंस होंगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है इनके रेशियोज के ऊपर। अगर आपके पास तीनों रेशियो इक्वल नहीं है तो आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और सोल्यूशन कैसा होगा, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। मैं जो आपको लिखा रहा हूँ वही मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपके पास पहले दो रेशियो इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन इट विल गिव द पैरेलल लाइंस। तो आपके पास वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। अगर आपके पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशियो इक्वल है तो कैसा होगा ये, दिस विल बी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। तो आपके पास वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, लाइन कैसी होंगी, कॉन्स्टेंट होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट करेंगे, क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हम एक वेरिएबल को
एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, एलिमिनेशन मेथड। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है समझने में, कोई आपको आवाज में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब आपको बिल्कुल ये समझ में आया तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।